चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और जो हमारा टॉपिक है, विल जस्ट टेक अबाउट 20 मिनट्स, बट अगेन हम बहुत सारे प्लान्स दिखाते हैं, कई सारे प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, कई सारे लोगों को अपना मोदी का प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं। और पल्लवी मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने जिसको प्लान दिखाया वो कहे कि मैम मजा आ गया आपका प्लान देख के, मैडम मैं तो बस अब आग लगा दूंगा, फट्टे चल दूंगा, ये लो 3 लाख रुपए और मुझे फास्ट ट्रैक डायरेक्टर बना दो मैम, मैं तो वेट कर रहा था आपकी। नहीं सर, ऐसा ऐसा तो यूजुअली कुछ नहीं होता होता। नहीं है। नहीं, और बिल्कुल कई बार नहीं। ऐसा भी होता है कि जब हम किसी को प्लान दिखा रहे होते हैं, तो जी जैसे वो चिड़िया होती है ना, चिड़िया जिसकी गर्दन हमेशा हिलती रहती है, जी, तो वो इधर उधर देखता रहता है और हमारे प्लान के ऊपर फोकस ही नहीं करता, ऐसा भी होता है। बिल्कुल सर, ऐसा भी होता है और लगता है कि पता नहीं हम किसको दिखा रहे हैं प्लान। उसको दिखा रहे हैं। देखिए जब तक हमारा सामने वाला प्रोस्पेक्ट फोकस्ड नहीं है हमारे प्लान के ऊपर, तब तक हम अपना आइडिया उसके दिमाग में सीड इन नहीं कर पाएंगे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कैसा रहे, प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले ही हमारा प्रोस्पेक्ट हाँ बोलने को तैयार हो जाए, अपने अपने मन में ही हाँ बोल चुका हो कि ये जो निशान जी और पल्लवी में मुझे प्लान जो भी दिखाएंगे मैं हाँ बोलूंगा, कैसा रहे? अच्छा रहेगा? अल्टीमेट सर। या so basically if we understand, we are in a selling business. Ultimately either we are selling our products, either we are selling the opportunity, but ultimately we are into a selling business. And selling is a psychological war. Selling एक मानसिक लड़ाई है। तो मैं सबसे पूछना चाहूंगा, एंड पल्लवी मैम यू कैन बी द रिप्रेजेंटेटिव, एंड निशान जी यू कैन बी द रिप्रेजेंटेटिव। तो लेट्स से हम गए किसी मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए, अभी हमारे पास आटा दाल चावल नहीं है, तो हम लेट्स से किसी बिग बाजार में गए और वहां पे हमने ये ग्रोसरी वगैरह खरीदी, और या मूवी देखने के लिए गए और हमारे पास कुछ टाइम था। तो जब हमारे पास टाइम है और हम मॉल में गए हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी शोरूम में चले जाते हैं और कुछ सामान देखना शुरू कर देते हैं, हो जी जाता है? Yes. जी बिल्कुल। या now this question is for general people, not for our GVDs who have achieved financial freedom. तो जब हम सामान देखने के लिए गए किसी शोरूम में, ऐसे ही चले गए, एक महंगा शोरूम, चाहे चाहे वहां पे चश्मे हैं, चाहे सनग्लासेस है, चाहे घड़ियां हैं या जूते हैं, वटेवर, और हमने एक चश्मा उठाया और हमने पहनने की कोशिश करी और पहन के देखा। प्लानिंग करके नहीं गए थे कि हम वो चश्मा या घड़ी खरीदेंगे, हमारे पास वो टाइम अवेलेबल था तो हम चले गए। और जैसे हम वो चश्मा पहन के देख रहे हैं, तो क्या होगा वहां पर? कौन आएगा हमसे बात करने के लिए? रिप्रेजेंटेटिव। वहां का सेल्समैन आएगा, और यस। सेल्समैन क्या करेगा, हमें कुछ बेचने की कोशिश करेगा, वो चश्मे के बारे में बताने की कोशिश करेगा। और हम अपना टाइम पास करने के लिए उस शोरूम में चले गए थे, तो जैसे ही सेल्समैन आया और हमें उसने चश्मे के बारे में बताने की कोशिश करी, यूजुअली हम क्या करेंगे उस केस में? एंड नाउ दिस इज नॉट फॉर निशान जी। यूजुअली हम क्या करें, या हमारे बहुत सारे जीवीडीज जो खरीदने से पहले एमआरपी भी नहीं देखते, बट यूजुअली हम क्या करते हैं? सर ज्यादातर लोग वहां पर ये करेंगे, मैं नहीं करती हूँ क्योंकि अब मोदी केयर से आर्थिक आजाद हो चुके हैं। यस यस लेकिन यस, ज्यादातर लोग वहां ये करेंगे कि मुझे ये वाला कलर चाहिए था, वो कलर अवेलेबल नहीं है, या मुझे इसमें डिजाइन दूसरा चाहिए था और ये वाला डिजाइन तो आपके शोरूम में अवेलेबल एग्जैक्टली, ही नहीं है। यानी कि बहाना मारेंगे वहां से निकलने का। यस आप पल्लवी जी पहले ऐसा करते थे, आई एम श्योर अभी नहीं करते, अभी तो आप खरीद लेते हैं। एग्जैक्टली। सर बिल्कुल अब भी सर, ऐसा बिल्कुल। करते हैं, बट पोर्श के शोरूम में करते हैं। जब हम प्लान करके कुछ नहीं जाते कुछ खरीदने के लिए, और ऐसे ही हम चले जाते हैं और वहां पे सेलर आता है और हमें कुछ बेचने की कोशिश करता है जिसको हम प्लान करके खरीदने के लिए नहीं गए थे, तो हमारा दिमाग रीजन तलाशता है कि कैसे मैं वहां से निकलूं। अच्छा, मैं आपको अपना फेवरेट रीजन बता देता हूं। मैं तो ये कहता हूँ यार, मैं जरा अपनी वाइफ के साथ दोबारा वापस आता हूँ, और मैं वहां से निकल जाता हूँ। तो सेलर is giving the reasons to sell, buyer is finding the reasons to refuse. और अब जना इसको सोचिए, जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, क्या हमारा प्रोस्पेक्ट हमें ढूंढते ढूंढते हमारे पास आया है? मोस्टली नहीं। तो जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, हम उसको रीजन दे रहे हैं कि वो हमारा सामान या हमारा अपॉर्चुनिटी खरीदे, लेकिन प्रोस्पेक्ट का माइंड किस चीज में बिजी है?
वो बिजी है कि कैसे वो हमें मना करे। प्रोस्पेक्ट का माइंड बिजी है टू फाइंड आउट द रीजंस टू रिफ्यूज, और जब उसका माइंड कारण तलाशने में बिजी है, हमारी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, तो हम चाहे कितनी भी बढ़िया प्रेजेंटेशन क्यों ना करें, उसे हमारी बात समझ में नहीं आएगी और वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि उसका ध्यान तो कारण तलाशने में बिजी है। और हम ये जानते हैं कि हमारा माइंड एक ही चीज के ऊपर फोकस कर सकता है, दो चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। जब प्रोस्पेक्ट का माइंड फोकस किया हुआ है मना करने के रीजन पे, तो वो हमारी रीजन को ध्यान से सुन ही नहीं रहा। आप समझ गए इस चीज को? अभी भी प्रेजेंटेशन सुनते सुनते कई लोगों का दिमाग किसी दूसरी जगह चला हो गया होगा, तो हम क्या बोल रहे थे उनको ध्यान में नहीं रहा होगा। सो क्या करना है जिससे कि प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ही हमारा प्रोस्पेक्ट हमें हाँ बोलने के लिए तैयार हो जाए? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी इफेक्टिव, टाइम टेस्टेड. I have applied it, at many places. Very simple. So ultimately, we have to win the psychology of selling. I'm just sharing my screen. So selling is a psychological war. Seller gives the reasons to purchase. Buyer finds the reasons to refuse. जो भी इस वॉर को जीत जाएगा उसकी चलेगी। अब इस लड़ाई को जीतने के 4 कदम हैं. 4 very easy steps, very simple, just 30 seconds to apply. We'll take 10 minutes to understand these 4 steps. हमें 10 मिनट लगेंगे ये 4 स्टेप समझने के लिए, पर अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे. तो प्रेजेंटेशन देने से पहले सबसे पहले क्या बोलना है? फर्स्ट सेंटेंस सबसे पहले क्या बोलना है कि सर, मैम, ज्यादातर लोग जब उन्हें मालूम चलता है कि मोदी केयर से वो अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं, तो ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते. सर, जब लोगों को पता चलता है कि वो अपने लिए मोदी केयर से एक बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं, तो ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस सिंपल. अब इसके 2 हिस्से हैं. पहला है ज्यादातर लोग, तो आप अकेले नहीं हो. हर महीने 3 लाख लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग ही हैं. तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन और नॉट. मोस्ट ऑफ द पीपल आर ज्वाइनिंग मोदी केयर. एंड सेकंड इज, जो मोदी केयर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हो. तो सर, जब लोगों को मालूम चलता है कि वो अपने लिए मोदी केयर से एक बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं, तो ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं. सिंपल है जी ये सेंटेंस. नाउ सेकंड सेंटेंस, सर करें भी क्यों ना सर, अपने घर का, जरूरत का सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीदना है, जो अपनी घर की जरूरत का हो, जो नॉर्मली मार्केट से खरीदते थे, मोदी केयर से खरीदना है, और बिजनेस शुरू हो जाएगा. कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, नथिंग टू लूज, नथिंग टू इन्वेस्ट. सो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस, सर जब लोगों को मालूम चलता है कि वो मोदी केयर से अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं, तो ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं. करें भी क्यों ना, अपने लिए बस घर की जरूरत का 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीदना है, जो यूजुअली मार्केट से खरीदते थे, मोदी केयर से खरीदना है, और मोदी केयर का बिजनेस शुरू हो जाएगा. तो अगर हम इसमें देखें ध्यान से, हमारा दिमाग रीजंस को तलाशता है मना करने के लिए सेलर को, क्या चीज बचाने के लिए, किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे वॉलेट में जो पैसा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. यस और नो? अगर मैं वहां पर चश्मे के शोरूम में सेलर की बात सुन लेता और मैं वहां से ना निकलता, तो मुझे वो 25,000 का चश्मा खरीदना पड़ता. लेकिन उस 25,000 को जो मेरे वॉलेट में है उसको बचाने के लिए मैंने बहाना मारा और मैं वहां से निकल गया. अब यूजुअल प्रेजेंटेशंस में कितना पैसा खर्च होना है हम ये सबसे एंड में जाके बताते हैं. एंड ड्यूरिंग द एंटायर प्रेजेंटेशन जो प्रोस्पेक्ट है उसका दिमाग सिर्फ इस चीज के ऊपर टेंशन में रहता है कि कितना पैसा लेंगे ये मेरे से. वो टेंशन हमने उसकी शुरू में ही दूर कर दी और हमने उसको बताया कि पैसा तो लेना ही नहीं है, घर का 3-4 हजार का सामान खरीदना है बस. तो जब मैंने शुरू में ही उसको बता दिया कि 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीदना है, जो कि आपकी जरूरत का है, घर का जरूरत का सामान है, और आप इसको 1 से 2 हजार भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप किसको प्लान दिखा रहे हो.
या आप 10 से 15,000 भी कर सकते हो। तो जब हमने शुरू में ही बता दिया कि कोई खर्चा नहीं है, घर का सिर्फ सामान लेना है, क्या अब उसका दिमाग अपने वॉलेट में पड़े पैसे को बचाने के लिए कोई कारण इजाद करने की कोशिश करेगा? नो, क्योंकि तो पैसा तो निकलना ही नहीं है। और यही चीज अगर मैं एंड में बताता तो पूरी प्रेजेंटेशन उसका ध्यान होता कि कितना पैसा लगेगा। थर्ड सेंटेंस कि सर जो लोग ज्वाइन नहीं करते, ज्यादातर लोग तो ज्वाइन कर लेते हैं, हमने बात करी, जो लोग ज्वाइन नहीं करते सिर्फ दो कारण है। दो कारण से कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते। दो कारण है जिससे कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते। पहला कारण, जब उनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ही नहीं, जब उनके पास बेइंतहा बेशुमार दौलत है, 10 गाड़ियां हैं, 5 बंगले हैं, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ही नहीं। और दूसरा कारण, जब उनके पास इकट्ठे ही 3 से 4 हजार रुपए मौजूद ना हो घर की जरूरत का सामान खरीदने के लिए। तो पैसा कितना लगेगा वो तो हमने दूसरे सेंटेंस में ही उसको कैंसिल कर दिया। अब उसका दिमाग कहेगा यार पैसा तो खर्च होना नहीं है, मैं कौन सा कारण ढूंढूं मना करने के लिए। इससे पहले कि उसका दिमाग कारण ढूंढे मना करने के लिए, हमने दो कारण बता दिए कि दो कारण है जिस कारण से लोग मना करते हैं। पहला, जब उनके पैसे की जरूरत नहीं होती, वो बहुत ही अमीर होते हैं। दूसरा, जब वो इतने गरीब होते हैं कि उनके पास 3 से 4 हजार रुपए नहीं होते। ना टेल मी, इन दोनों में से कौन से कारण के ऊपर हमारा प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि यार ये वाला मेरा कारण है? अगर तो वो बहुत अमीर है तो दिखाइए कहाँ खड़ी है बेंटले, और वो ये भी नहीं कहेगा मेरे पास 3 से 4 हजार रुपए हैं, कि मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास 3 से 4 हजार रुपए भी नहीं। तो अगेन हमने इन रीजंस को भी कैंसिल कर दिया। अब और क्या रह जाता है जिस कारण से उनका दिमाग सोचेगा कि मैं मना करूं, और क्या रह जाएगा रीजन? सो इसके बाद एक रीजन रह गया, वो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यार अगर मैंने इनको इंटरेस्ट दिखाया, अगर मैंने इनकी प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनी, तो ये मेरे कहीं पीछे ना पड़ जाएं, कहीं बार बार फॉलो अप ना करें, कहीं बार बार तंग ना करें। ऐसा हो सकता है रीजन? एब्सोल्युटली। नो, जब हमारे पास किसी इंश्योरेंस एडवाइजर या किसी बैंकर का फोन आता है कि ये लोन ले लीजिए या इंश्योरेंस ले लीजिए, हम उसकी बात को सुनने से पहले ही उसको मना कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने उसको इंटरेस्ट दिखाया तो वो बार बार हमें कॉल करेंगे। मैंने उस जूतों के या उस आंख चश्मों के सेल्समैन को इमीडिएटली मना कर दिया कि नहीं नहीं यार, दूर रहो, मेरे से बात मत करो, मुझे मत बताइए इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि अगर मैंने इंटरेस्ट लिया तो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाए कि यार मुझे उसको फिर सामान खरीदना पड़ेगा। तो अब इस रीजन को हमें कैंसिल करना है। तो चौथा सेंटेंस हम क्या बोलते हैं कि सर हमारा काम है, मेरा काम है सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन देना। आई विल ओनली शेयर द प्रेजेंटेशन, आई विल ओनली शेयर द कॉन्सेप्ट। मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, आप मुझे अपना डिसीजन शेयर करना। द डिसीजन इज योर्स, आई विल नॉट प्रेशराइज फोर्स यू। सो वी आर टेलिंग हिम कि आप ध्यान से देखिए प्रेजेंटेशन, हम सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, डिसीजन आपका है। सो ये 4 सेंटेंस हमें बोलने हैं प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले। लेट्स रिपीट इट अगेन क्विकली, 30 सेकेंड्स लिखते हैं। सर जब लोगों को मालूम चलता है ना कि वो मोदी केयर से अपने लिए एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं, तो ज्यादातर लोग मोदी के ज्वाइन कर लेते हैं। सर करें भी क्यों ना सर, घर की अपनी जरूरत का 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीदना है, जो सामान मार्केट से खरीदते थे वो मोदी के से खरीदना है, और मोदी का बिजनेस शुरू हो जाएगा। सो जो कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, सिर्फ 2 कारण होते हैं उसके पीछे। पहला, जब उनके पास बहुत सारा पैसा हो, पैसे की जरूरत ही ना हो, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ही नहीं। या दूसरा, जब उनके पास इकट्ठे ही 3 से 4 हजार रुपए मौजूद ना हो घर का सामान लेने के लिए। तो सर मेरा काम है आपको प्रेजेंटेशन दिखाना, आई विल ओनली शो यू द प्रेजेंटेशन। सर चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, हम आपको ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, डिसीजन वुड बी योर्स। तो सर शुरू करें, मुझे आपकी 15 मिनट की अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। आई विल प्रेजेंट यू माय कॉन्सेप्ट, शैल वी स्टार्ट? एंड दैट्स इट। सो अब क्या हमारा प्रोस्पेक्ट हमारी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनेगा? क्योंकि अब कारण हमने सारे निकाल दिए। पैसा उसकी जेब में सुरक्षित है, 3 से 4 हजार रुपया उसने अपनी जरूरत का सामान खरीदना है।
ज्यादातर लोग मोदी के को ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू टेक अ रिस्क ऑफ अ न्यू डिसीजन. वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल, पीपल आर ज्वाइनिंग. 2 कारण हमने पहले ही बता दिए. कोई भी कारण उसमें से वो नहीं बोलेगा ये मैं बहुत अमीर हूं या मैं बहुत गरीब हूं, 3 से 4 हजार ही नहीं है, और ना ही हम उसको फोर्स करेंगे. So now he will have undivided attention on your presentation. और हमें मालूम है कि जब कोई प्रोस्पेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुन ले तो वो आपके कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा और आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा. सो करेंगे इसको यूज, इस टेक्निक को यूज. यस. या नाउ 2 disclaimers. नो टेक्निक इज 100%. ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति कहेगा कि सर मजा आ गया ज्वाइन करा दो, ऐसा भी नहीं होगा. And no technique works first time. But this is a very simple to use and you can use it everywhere. So, for example, if you want to sell glucosamine. So जब लोगों को पता चलता है ना कि ग्लूकोजामाइन से घुटनों की तकलीफ दूर हो जाती है, तो सर ज्यादातर लोग ग्लूकोजामाइन परचेज कर लेते हैं मोदी केयर का. सर करें भी क्यों ना. सर 1200 रुपए के करीब खर्चा है पूरे महीने का, और जब मालूम चलता है कि घुटने अच्छे हो जाएंगे तो इमीडिएटली ले लेते हैं. सिर्फ 1200 रुपए का खर्चा है. सर कुछ कारण है, कुछ लोग जो नहीं लेते. 2 रीजन है. एक तो वो जो पूरे हष्ट हैं, पुरुष हैं, हेल्दी हैं, यंग हैं, कोई घुटने की प्रॉब्लम ही नहीं है. और दूसरा जब उनके पास 1200-1500 रुपए अवेलेबल ना हो घुटनों की सेहत के लिए. तो सर आई विल शेयर सम टेस्टिमोनियल्स. मैं आपको कुछ ग्लूकोजामाइन के बारे में और बताऊंगा. चॉइस आपकी है सर, जब आपको लेना है, कब लेना है, कितनी यूनिट्स लेनी है, चॉइस वुड बी योर्स. व्हेन यू वांट टू सेल एन इवेंट. सर सुरेखा मैम का जो आजादी मार्च है ना अप्रैल में, जो जैसे ही हमारे कंसल्टेंट्स, हमारी टीम मेंबर्स को पता चलता है कि आजादी मार्च की बुकिंग शुरू हो गई है, ज्यादातर लोग इमीडिएटली आजादी मार्च की टिकट ले लेते हैं. सर ले भी क्यों ना, जो भी जाता है आजादी मार्च में उसको इतनी बढ़िया नॉलेज मिलती है कि उसका बिजनेस इमीडिएटली ग्रो हो जाता है. सर 2 तरह के लोग आजादी मार्च में नहीं आते. एक तो जब उनको लगता है कि यार हमें सब कुछ आता है, कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, आई नो एवरीथिंग. और दूसरा जब वो 5000 रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने बिजनेस में टू लर्न न्यू थिंग्स. तो सर मेरे पास तकरीबन 20 टिकट्स हैं. आई हैव अ बिग टीम. तो मैं आपसे बस एक बार ये शेयर कर रहा हूँ. चॉइस आपकी है, आपको कितनी टिकट्स अपनी टीम के लिए लेनी है. गुड, कर सकते हैं इसको अप्लाई. So remove the reasons and then start the presentation, and when your prospect would have undivided attention, then you will win the psychological war and he will understand the business and he'll start the business as a business builder.